14वां सवाल देखिएगा, एक चित्र दिया है इसमें पी क्यू आर एस हमारा डायामीटर ऑफ द बिगेस्ट सर्कल है, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा सर्कल है ना ये पी क्यू आर एस, ये जो बड़ा सर्कल है इसका डायमीटर पी एस से दिख रहा है मुझे, वो पी क्यू आर एस उन्होंने बोल दिया है, मतलब पी एस एक तरह से 9 सेंटीमीटर रेडियस है। जो लेंथ है पी क्यू क्यू आर आर एस की वो बराबर है। सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं आपने पी क्यू और क्यू एस, इस डायमीटर इज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू द अनशेडेड रीजन, राइट। इसेंशियली सवाल में मतलब जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से ये ड्रॉ नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है ना सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किए हैं एक तरह से, है ना। सो इफ यू आर ड्राइंग सेमी सर्कल देयर इज नो नीड ऑफ दिस, इसकी जरूरत थोड़ी ना हमको, अल्टीमेटली वाइट पोर्शन की बात हो रही है ना। सो कुछ ऐसा है सवाल, ठीक है। ऐसे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। आपको बताना क्या है कि शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया रेशियो बताना है। अब देखो इस सवाल में जो 9 दिया ना बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, इसका रीजन बता देता हूं मैं तुमको। तुम विजुलाइज करो कि ये जो डायग्राम है इसको मैं जूम करता हूं। मान लो इसका 9 है डायमीटर, मान लिया ये 9 अगर डायमीटर है और इसको मैं जूम करूं, जूम, तो क्या शेडेड का अनशेडेड से रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर आप जूम करोगे तो जैसे जितना गुना व्हाइट वाला एरिया होगा उतने गुना आपका ये जो ब्लू रीजन है उसका एरिया हो जाएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी मान सकता हूं डायमीटर, मेरे को जरूरी नहीं कि मैं 9 मान के चलूं। तो अगर मैं कुछ भी मान सकता हूं तो देखो मैं क्या मानूंगा, देखो मैं क्या मानूंगा। मैं इस वैल्यू को मानने जा रहा हूं 12। क्यों 12 मान रहा हूं अभी समझाता हूं मैं, कुछ रीजन है उसका। ओके अगर मैं इसको 12 मानता हूं तो बेसिकली है क्या, यहां पर देखो 2 पोर्शंस मुझे दिख रहे हैं, क्लियर 2 पोर्शंस मुझे दिख रहे हैं। तो 2 पोर्शन जो दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे वाला सेमी सर्कल। अगर मैंने इस डायमीटर को मान लिया 12 माना तो रेडियस 6 हो जाएगा। रेडियस अगर 6 हो जाएगा, रेडियस अगर 6 होगा तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 36 पाई आएगा। यस और नो? हाँ या ना? यस। अब 36 पाई अगर आया तो अगर मैं उसको आधा आधा में डिवाइड करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 18 आ जाएगी, ये वैल्यू भी 18 आ जाएगी। हाँ या ना? यस। अब इसके बाद की कहानी जरा समझना, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर देखो ये रेडियस किसके बराबर होगा, तो बेसिकली ये जो 12 है ना बेटा, 12 डायमीटर, ये उसका 2/3 बनेगा। यस और नो? क्योंकि ये 1/3 होगा, 4 होगा, ये बराबर है वैल्यूज, तो ये वैल्यू बनेगी, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 4 हो जाएगा। अगर इसका रेडियस मैंने 4 ले लिया तो इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया जरा मुझे बताओ कितना आप लिखोगे। तो आप कहोगे ये बनेगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये वैल्यू सिंपली आ जाएगी अब 8 पाई। हाँ या ना? बना? तो अब देखो क्या हो गया, ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका जो एरिया है, इत्मीनान और ध्यान से बताओ किसके बराबर है। तो आप कहोगे शेडेड रीजन का एरिया बनेगा 18 पाई माइनस 8 पाई। ये पाई चाहो तो लिख लो। सो 18 माइनस 8 करोगे तो बनेगा 10 पाई। और नेचुरली अगर टोटल 36 पाई है उसमें शेडेड अगर 10 पाई है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 26 पाई, विच इज 5:13। हाँ क्या होगा, 5:13। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ओके कितने लोगों को बात समझ में आई? दैट इज हाउ यू कैन डू विदाउट एनी चैलेंज। क्वेश्चन हो जाएगा।